हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 या 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इसका सही आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज known as mini constitution because of large number of changes made by it in various part of the constitution। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। Which of the following case ruled that Parliament under Article 368 cannot alter the basic structure of the Constitution? केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, बेरूबारी केस 1960, पार्लियामेंट कैन चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला case 1973। In the Kesavananda Bharati case 1973, the Supreme Court ruled that the constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution। तो under Article 368 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट्स एंड शेड्यूल्स? तो इसका ऑप्शन है 25 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। तो इसका सही आंसर है 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। Indian constitution is divided in 25 parts and having 12 schedules, also contains 470 articles and a preamble, but originally constitution contained preamble 395 article divided into 22 parts and 8 schedules। तो इनिशियली जब 1950 में संविधान को अपनाया गया था, उस समय 395 आर्टिकल थे जो कि 22 पार्ट और 8 शेड्यूल में डिवाइडेड थे, लेकिन अभी 25 पार्ट हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, 470 आर्टिकल हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील तो होता है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट भी होता है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? इट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। The Supreme Court is a federal court, the highest court of appeal, the guarantor of citizens and guardian of constitution, but it cannot amend or make law. It can interpret the law। कहीं भी एम्बिग्यूटी है तो उसको इंटरप्रेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 या 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द फंडामेंटल ड्यूटीज, द ड्यूटीज आर एडेड by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 on the recommendation of Swarna Singh Committee। Initially there were 10 fundamental duties, but 86th Constitutional Amendment Act of 2002 had one more। Now there are 11 fundamental duties। तो पहले क्या थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। इसका रिकमेंडेशन दिया था स्वर्ण सिंह ने। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसमें 8 ही थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, पर इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई और अभी वर्तमान में 11 हैं। जो 11वीं है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। वोटिंग एज इन इंडिया इज़, ये तो सभी को पता है, 18 ईयर्स है। तो इनिशियली जो है वो 21 ईयर्स थी,
लेकिन 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे 18 ईयर्स कर दिया गया। पंचायत्स हैव बीन एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74th 1992, 73rd 1991, 74th 1991। इसका सही आंसर है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। The 73rd Amendment Act 1992 gave constitutional recognition to Panchayat by adding Part 9 and 11th Schedule। तो इसे ऐड करने के लिए Part 9 और 11th Schedule जोड़ा गया। अगला, Municipalities have been added in our Constitution by 73rd Amendment Act 1992, 74th Amendment Act 1992, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 या 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993। तो इसका सही आंसर है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये 73rd और 74th दोनों ही एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आए थे। 73rd के द्वारा ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था और 74th के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज़ को जोड़ा गया था। म्यूनिसिपैलिटीज़ हैव बीन एडेड इन कंसिडरेशन 74th Amendment Act 1992 by adding a new part 9A and 12th Schedule to the Constitution। तो इसे 9A में जोड़ा गया और 12th Schedule में जोड़ा गया। The cooperative societies gave constitutional recognition by 97th Constitutional Amendment Act 2011, 96th Constitutional Amendment Act 2011, 96th Constitutional Amendment Act 2010, 97th Constitutional Amendment Act 2012। तो इसका सही आंसर है 97th Constitutional Amendment Act of 2011। The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 given constitutional status and protection to cooperative societies, made fundamental right binding in Article 19 and also new directive principle of state policy on promotion of cooperative societies have been included in Article 43B। It also added new part 9B। तो इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और इसे आर्टिकल 19 में रखा गया और एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती है। और इसके साथ साथ इसके लिए एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल 43B में जोड़ा गया और इसे 9B पार्ट में रखा गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।